स्क्रीन सबको दिख रहा है बच्चे? यस सर। यस सर। तो जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि ट्रिगोनोमेट्री इसके बाद जब आएगा, ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ेंगे साइन, कॉस, टैन। तो ध्यान से देखो, वेवी कर मेथड अब यहाँ तक आकर के स्टॉप नहीं होगा, अब उसको एक और ऑप्शन मिल गया। अब इसमें क्या हो सकता है, x-4 जैसे है, लॉग है, एक्सपोनेंशियल टर्म है। ट्रिगोनोमेट्री जब पढ़ेंगे उसके बाद क्या आ जाएगा बोलो, वेवी कर मेथड में? साइन कॉस। साइन कॉस आ जाएगा, ठीक है ना। फिर वही मेथड रहेगा, क्रिटिकल पॉइंट निकालना, पॉजिटिव नेगेटिव रखना। ठीक है, तो वेवी कर मेथड जहां पर भी इनइक्वलिटी का बात होगा वहां पर बिना बुलाए मेहमान की तरह आते रहेगा। तो जितना अभी तक हम लोग डिस्कस किए, ये सभी जो है भूलना नहीं है। देखो, बेसिक मैथ के बारे में बोलते हैं। कंठस्थ सब सुने हैं ना? कंठस्थ का मतलब क्या होता है? कभी ना सर भूलना। पूरा तरीके कंठ से में, याद। कंठ में रखना, कंठ में। लेकिन बेसिक मैथ के बारे में आईआईटी के लिए इतना यूजफुल है, कहा जाता है टंगस्थ रखिए। ठीक है ना, टंगस्थ। यस सर। हाँ, कंठस्थ भी नहीं, कंठ से भी थोड़ा आगे आना है। तो जितना आप पढ़े हैं ना, इसको पूरा को टंगस्थ कर लेना है। ठीक है, कोई भी पॉइंट जो है मिसिंग नहीं होना चाहिए। इसके बाद के कोई भी चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे, मान लो सेट थ्योरी, अब पढ़ने के 10 दिन के बाद भूल गए, कोई बात नहीं, फिर हम लोग रिवाइज कर लेंगे। लेकिन बेसिक मैथ को रिवाइज करना ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इतने छोटे छोटे पॉइंट है एक चैप्टर में, कि फिर दोबारा रिवाइज इतना डिटेल में हम लोग कभी नहीं कर सकते। तो आप इसको अच्छा से नोट बना लिए हैं, और थोड़ा भी कोई पॉइंट छूटा हो तो फिर उसको नोट में जगह दीजिए, और सबको एक बार फिर रिवाइज कर लेंगे। नेक्स्ट चैप्टर से समझो पार्ट 2 मैथमेटिक्स पढ़ाई होगा, पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो कुछ और फार्मूला आप लोगों से पूछ लेते हैं। चलो, ये तो हो चुका है, चलो किससे पूछ ही लेते हैं, किसी न्यू से। कौन है, कौन कौन नए लोग आए हैं इसमें? नीतीश से ही पूछे थे, नीतीश पिछले बार में नहीं बता पाया था। नीतीश बोलो, मॉड एक्स ग्रेटर देन एक्स इम्प्लाई व्हाट? जल्दी बोलो, टाइम ज़्यादा नहीं है। जतिन सिंह। x smaller is equal to -5 और x greater than is equal to 5। अरे क्या बोल रहा है तुम? मॉड एक्स ग्रेटर देन एक्स है, और तुम पहला फॉर्मूला बोल रहा है। चलो जतिन सिंह, यह भी नहीं बोलेगा। प्रत्युष, सर नहीं पता। क्यों नहीं पता बच्चे? सर अब बोल रहा है सर टंगस्थ करने की। हाँ बोलो। सर x स्मॉलर देन 0। एक्स स्मॉलर देन जी। चलो, रूट अंडर एक्स स्क्वायर। सर मॉड x। मॉड एक्स। श्रेया से भी नहीं पूछे थे, श्रेया इसके बाद बताइए। ठीक चलो, है। हाँ चलो, इसका वैल्यू बताओ। सर इसमें ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ए मॉड ए ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड बी। यस। चलो, तुम्ही को बताना सर स्क्वायरिंग कर देंगे। है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। यस। चलो, इसका एफ एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस जी एक्स। एक्स इक्वल टू प्लस माइनस जी एक्स। चलो प्रत्युष, इस क्वेश्चन को बताओ कैसे सॉल्व करेंगे। सर वो सर नेगेटिव पार्ट को, पहले सर नेगेटिव उधर वाला तो सॉल्व हो जाएगा सर, वो पहला पार्ट। यह सॉल्व हो जाएगा, कैसे सॉल्व करेंगे? बोलो श्रेया। सर हम लोग ट्रू कर देंगे कंडीशन देख के, और हाँ फिर दूसरा वाला पार्ट में एक्स मॉड एक्स -6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -10 एंड इज स्मॉलर देन इक्वल टू 10। हाँ, फिर इसको कैरी करके सॉल्व करेंगे। ट्रू को छोड़ देना है। इसका फॉर्मूला बोल दो, कोई भी, एनीवन। सर -8
और -2 के बीच में होगा और 2 और 8 के बीच में होगा। 2 और 8 के बीच में होगा। इसका वैल्यू सेकेंड कोई भी, जल्दी, इतना टाइम नहीं लेना है, कोई भी रिप्लाई कर सकता है इसको। किसी का नहीं आया रिप्लाई, जल्दी बोलो। सर फर्स्ट पार्ट ट्रू होगा और फिर हाँ। दूसरा पार्ट को जैसे सॉल्व करते हैं वैसे। सॉल्व करेंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर बताना है तुम्ही को, श्रेया को, 4 को। सर ये फर्स्ट वाला पार्ट में x नॉट इक्वल टू 2 लिख देंगे और फिर हाँ। x -2 को जैसे सॉल्व करते हैं वैसे। सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। यह पॉइंट किसी को कोई दिक्कत है? सब कोई समझ रहा है क्या इस पॉइंट को? यस सर। यहाँ नॉट इक्वल टू लिखना है, यहाँ नॉट इक्वल टू लिखना, फ्यूचर में कभी नहीं भूलना है। अब देखो, जैसे यहाँ पर सेकेंड पॉइंट में यहाँ पर इक्वल टू है, यहाँ पर इक्वल टू नहीं है, उसी तरह से यहाँ से यदि इक्वल टू हटा दे तो कोई फर्क पड़ेगा सॉल्यूशन के मेथड में या नहीं? कोई भी रिप्लाई कर सकता है। जैसे ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, x -6 mod लेस देन इक्वल टू 10, तो यहाँ पर फोर्थ पॉइंट इस क्वेश्चन में x नॉट इक्वल टू लिख रहे हैं फर्स्ट पार्ट के लिए, और फिर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सर भी कुछ नहीं। वैसा लिखना, कुछ लिखना पड़ेगा क्या? x नॉट इक्वल टू 6 कुछ लिखना पड़ेगा क्या? बोलो कोई भी। नहीं सर। नहीं, क्यों? कारण समझाओ, कारण रीजन के साथ ही पता रहेगा तो ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। कहीं भूल भी गए तो आप खुद उसको एनालिसिस कर सकते हैं। बोलो क्या रीजन है? यहाँ पर इक्वल टू है और नहीं इक्वल टू है, तो सेम प्रोसेस सोल्व होगा, क्यों? सर Same मॉड process. है तो वैल्यू पॉजिटिव ही होगा और अगर 0 भी हो जाता है तो 0 -2 से ग्रेटर ही। हाँ, यहाँ पर क्या है कि इक्वल टू जो है ना, एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है? यहाँ पर देखो तो इक्वल टू साइन जो है एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा? कहीं पर लिखा जाए 5 ग्रेटर देन 7 और इक्वल टू, यहाँ पर दोनों साइन एग्जिस्ट करेगा या केवल ग्रेटर एग्जिस्ट करेगा? बस ग्रेटर। ग्रेटर एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पर इक्वल टू दो या नहीं दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी तरह से सर नेगेटिव साइन उल्टा नंबर से, लगा। सर साइन अच्छा उल्टा साइन लगा। उल्टा लगा दिया ना, हाँ, यहाँ 7 यहाँ 5, तो यहाँ केवल इक्वल टू साइन है, एग्जिस्ट कर रहा है, दिख रहा है, विजिबल है, लेकिन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, कोई उसका इंपॉर्टेंस नहीं है। उसी तरह से मॉड नेगेटिव नंबर के बराबर कभी नहीं हो सकता है, तो यह इक्वल टू साइन जस्ट एक दर्शक की तरह है, या नहीं भी रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जीरो जो है इक्वल टू रहेगा और नहीं रहेगा तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि मॉड का वैल्यू जीरो के इक्वल टू होता है। तो यहाँ पर इक्वल टू साइन एग्जिस्ट कर रहा है, तो नहीं इक्वल टू रहने से x नॉट इक्वल टू लिखना पड़ेगा। वहीं नेगेटिव नंबर में कोई चेंज नहीं होगा। सबके समझ रहे हैं? यस सर। यस। हाँ ठीक है, और कुछ देखते हैं इसमें है या नहीं। हाँ चलो, इसका वैल्यू कोई भी बता सकता है। मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू x इंप्लाई क्या करेगा? सर x इक्वल टू ऑल 0। रियल। जीरो नहीं, ऑल रियल नंबर ना, ये तो नहीं always सर, true ऑल है। रियल, ऑल रियल। ऑल रियल नंबर, यस। इसका वैल्यू सर 5। 5। कभी नहीं हो सकता। हाँ, यहाँ पर बता दो कोई भी, एनीवन। ए बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। जीरो, Equal to zero. एनीवन मतलब सब लोग बता सकता है। इसका वैल्यू ए बी लेस देन 0। यस, ए बी लेस देन 0 ओनली। इसका वैल्यू आर। आर ट्रू हो जाएगा, ऑल रियल नंबर। इसमें क्या करेंगे? fx greater than equal to 0. एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यस। यहाँ पर fx less than 0. एफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0, यहाँ पर इक्वल टू हो जाता है। Yes sir. ये तो मेरी टाइम से रिपीट हो गया, ठीक है ना, ये तो अभी जस्ट हम लोग इतना डिटेल रिपीट किए। हाँ चलो, यह फार्मूला किसी से पूछ लेते हैं। चलो जतिन, यह ए फार्मूला है, इसको तो याद रखना ही है। जतिन बोलो।
बोल पाएगा जतिन? जतिन, नीतीश और शाश्वत, तीनों में से कोई भी बोल सकता है। प्लस माइनस 5। x इक्वल टू प्लस माइनस 5। तीनों को वैसे कोई किसी को भी बोलना है, सेकेंड को भी। सर -5 -5 से less than equal to Minus x less than equal to -5 5. से -5 से 5। चलो थर्ड को। Sir, X x less than then equal is to equal to less than equal to -5 -5 or or x x greater than than equal is to equal to 5. ठीक है, लास्ट 4। -8 और -8 से -2 के बीच -8 में और less 2 और than 8 के बीच x में। 2 less से than 8। -2 or 2 less than x is smaller than equal to 8. तो यह ये फार्मूला था। देखो बहुत लोग क्या है ना, जैसे हमेशा क्या होता है ना, सब लोग उतना मेहनत नहीं करते हैं। इक्वल मेहनत सब लोग कभी नहीं कर सकता है। तो बहुत लोग क्या होता है ना कि मिनिमम अपना मेहनत करते हैं तो मिनिमम उनको ज्ञान गेन भी होगा और मिनिमम उनसे क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। जो ज़्यादा मेहनत करेंगे, ज़्यादा से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो उनको ज़्यादा याद भी रहेगा और ज़्यादा गेन भी होगा। तो यदि मान लो कोई ऐसा स्टूडेंट है जो ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहता है या कभी रिवाइज किया है, कभी उसने क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया है, तो यह फॉर्मूला कभी नहीं भूलना है। मानिए मिनिमम में से मिनिमम है, इसको कभी नहीं भूलना है। मान लो आप जो है ना मॉड का क्वेश्चन सॉल्व किए, मान लो 20 क्वेश्चन है, ये 4 क्वेश्चन सही सॉल्व किए हैं और 16 क्वेश्चन गलत सॉल्व किए हैं, तो आप जो है पास है। माने मिनिमम रिक्वायरमेंट है, यह तो याद रहना ही चाहिए। मॉड जब चैप्टर पढ़ाई हो गया और यही याद नहीं है 4 फार्मूला, तो फिर इतना जो हम लोग 4 दिन 5 दिन इस पर टाइम दिए तो फिर व्यर्थ हो गया। तो एटलीस्ट ये फार्मूला कभी नहीं भूलना है, लाइव पे कभी नहीं भूलना है। ठीक है? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. इसका टेस्ट करने हम आएंगे। जब तुम लोग जब जाएगा ना यहाँ से धरती से, तो हम आएंगे 100 वर्ष 80 वर्ष के समय। ठीक है ना? और उसमें पूछेंगे ये फार्मूला याद है कि नहीं याद है, तो बोलेगा नहीं याद है, भूल गए हैं। तो फिर 10 मिनट रोकेंगे, कहेंगे याद करके जाना है। ठीक है, तो इन सभी को आप रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट डे से हम लोग सेट थ्योरी स्टार्ट करेंगे या ट्रिगोमेट्री स्टार्ट करेंगे, और आपका मॉड का टेस्ट भी होगा। कुछ डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन अब आपको भेजेंगे, वह क्वेश्चन सबको सॉल्व करना कंपल्सरी नहीं है। ठीक है ना? यह जो है हम लोग जो मॉड को जो देखे, यह मतलब अप टू एडवांस लेवल हम लोग कंप्लीट कर चुके। लॉग, मॉड, वेविकर मेथड अप टू IIT एडवांस लेवल, नॉट मेंस लेवल। मेंस लेवल तो इंक्लूडिंग ही है, एडवांस लेवल भी हो गया। लेकिन कुछ ऐसे भी मेथड हैं जिसको सुपर एडवांस मेथड बोलते हैं हम लोग, वह मेथड अभी हम लोग डिस्कस नहीं किए। ठीक है, तो मॉड में 1-2 मेथड और है, ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको कभी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे मॉड 2 करके। लेकिन कुछ क्वेश्चन अभी और आपको हम देंगे, लेकिन वह सब लोग चाहे तो अटेम्प्ट करेंगे, चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। कुछ लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं क्योंकि ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा, कोई भी क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड नहीं होगा। ठीक है, तो हो सकता है कुछ नहीं सॉल्व हो। अब कुछ नहीं सॉल्व होने का मतलब ऐसा नहीं कि आपका मॉड कमज़ोर है। इतना आप पढ़ लिए, मॉड आपका जो है एटलीस्ट मेंस क्वालिफाई करने लायक हो गए। और ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब जाकर के एडवांस लेवल तक होगा। केवल एडवांस का फॉर्मूला पढ़ लेने से एडवांस का क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा, उस लेवल का क्वेश्चन भी सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो आप अपने अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार सॉल्व करेंगे, अपनी अपनी इंथुजियाज्म के अनुसार, आप में कितना आग है उसके अनुसार। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन भेजेंगे, वह असाइनमेंट सेक्शन में नहीं रहेगा, इसे व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देंगे, आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार सॉल्व करेंगे। ठीक है, ट्राई करेंगे सर, सॉल्व हो हाँ या ना हो, ट्राई कर लेंगे। हाँ हो, ट्राई करने वाला को तो सॉल्व होगा ही, बस ट्राई नहीं करता है, इसी बात का दुख है इस पर। तो ठीक सर है, आज टेस्ट हम लोग, होगा संडे को? हाँ संडे को टेस्ट होगा, तो आप मॉड को प्रिपेयर करेंगे। टेस्ट का सर जो क्वेश्चन क्वेश्चन, बनेगा उसको भेजना भी है। बोलो बच्चे। सर जो क्वेश्चन आज आप भेजेंगे उसका आंसर लिख के भेजना है क्या? आज नहीं भेजेंगे, कल भेजेंगे। नहीं, उसको मैं भेजने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे, कुछ नहीं सॉल्व होंगे, तो आप डाउट पूछ सकते हो। वह सब क्वेश्चन जनरली ऑफलाइन में ही ज़्यादा अच्छा हो पाता है कि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, नहीं सॉल्व हुआ, तुरंत आके पूछ लिए। तो देखते हैं कल भेजते हैं कि नहीं भेजते हैं, कुछ भेजेंगे। ठीक है, वह बेहतर होता है ऑफलाइन के लिए, क्योंकि जब आप डायरेक्ट
डाउट पूछते हैं ना तो उसका इफेक्ट जो है अलग होता है। हाँ, Yes, टेस्ट sir. का क्वेश्चन और आपको जो असाइनमेंट मिलता है उसका क्वेश्चन कौन आसान होता है, टेस्ट का या असाइनमेंट वाले क्वेश्चन? असाइनमेंट। असाइनमेंट में तो क्या होता है Assignment. ना, मिक्स होता है ना, शुरू वाले थोड़ा आसान होते हैं, बाद में फिर थोड़ा डिफिकल्ट होते जाता है। टेस्ट का क्वेश्चन हमेशा मीडियम लेवल का हम लोग रखते हैं, ठीक है, या मेंस लेवल का रहता है। तो टेस्ट ऑलवेज अच्छा दीजिए, मतलब 70% 50% मार्क्स आना चाहिए, यह टारगेट रखते हैं। यह नहीं सोचना है कि टेस्ट डिफिकल्ट है, टेस्ट जो है हमेशा मेंस लेवल का होगा, ठीक है। जब आप मेंस क्वालिफाई कर जाएंगे तब उसके बाद हम लोग टेस्ट जो है एडवांस लेवल का लेंगे, और बीच बीच में भी एडवांस लेवल का चलते रहेगा, लेकिन मैक्सिमम टेस्ट मेंस लेवल का होगा। तो एवरी टेस्ट में आप हमेशा 50% से लेस देन स्कोर तो होना ही नहीं चाहिए। इस बात का आप सब लोग ध्यान रखेंगे, 50% से ज़्यादा स्कोरिंग करना है, ठीक है बच्चों। तो हम लोग यहीं पर क्लास को समाप्त करते हैं, फिर हम नेक्स्ट डे शुरू करेंगे। Yes, मिलते हैं। थैंक यू सर। Thank you, sir. ओके। Thank you, sir. Bye, sir. Thank you.